डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम्स आपको कराई थी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उन्हीं फॉर्म के ऊपर मैं आज आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। देखिए, थोड़ा समझ के करना क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 जेड इज इक्वल टू, ठीक है ना। देखिए बेटा, सबसे पहले तो इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर गया, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 यानी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 की वैल्यू √3/2। देन जेड इज इक्वल टू 2 इज एलसीएम का 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। करेक्ट। अब इसे कन्वर्ट करते हैं हम a प्लस आयोटा बी में, तो ये आपका इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे 1 प्लस आयोटा √3 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3। कॉन्जुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा जेड इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ z इज इक्वल टू 2 इंटू -1 से मल्टीप्लाई किया -1 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर √3 माइनस आयोटा स्क्वायर √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर √3। देन जेड इज इक्वल टू 2 -1 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा और प्लस √3 हो जाएगा, ये यहाँ 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। देन जेड इज इक्वल टू 2 इंटू √3 आयोटा इज कॉमन, देन इट इज √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 4, 2 टाइम कैंसिल। देन जेड इज इक्वल टू सेपरेट कर दीजिए √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका फॉर्म आ गया a प्लस आयोटा b का फॉर्म आ गया। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन। करेक्ट। अब हमको क्या कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पोलर फॉर्म में फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर यानी √3 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। देन r इज इक्वल टू √4 इज एलसीएम √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर
3 + 1 - 2√3 और इधर 3 + 1 + 2√3, ये कैंसिल। देन r इज इक्वल टू √8/4 2, देन r इज इक्वल टू √2, मॉडुलस है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा। अब क्या निकालना है हमको? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। देखिए ये आपको दिखता है कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड √3 - 1/2 पॉजिटिव वैल्यू होगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड √3 + 1/2 भी आपकी कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। होता क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी ये आएगा मॉडुलस ऑफ √3 + 1/2 अपॉन √3 - 1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट इज √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है। और ये जो वैल्यू होती है कितने की होती है? देखिए ये आपके 15 और 75, ये 10 75 है, 45 + 35, 45 + 30, तो ये कितना हो गया? 10 45 + 10 30, 1 - 10 45 और 10 30, 1 + 1/√3 और 1 - 10 45 1 होता है ना √3, देन इट इज √3 + 1/√3 - 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ये 10 75 की वैल्यू है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड को बोलते हैं tan θ इज इक्वल टू 10 75। 75 का मतलब होता है π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 15 5 जा और ये 12, 5 π/12, tan 5 π/12। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, देन इट इज 5 π/12। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया आपका, ठीक है ना। तो आपका इसको पोलर फॉर्म लिख दीजिए। सो जेड इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसे पोलर फॉर्म कहा जाता है। देन जेड इज इक्वल टू r √2 cos 5 π/12 प्लस आयोटा साइन 5 π/12। इस तरह से आपको ये फाइंड करना है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू आपको बताई थी, पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा, ये मैं आपको बता चुका था। तो ये पोलर फॉर्म आपको समझ में आई होगी। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हो रहा है इसी तरह का, कन्वर्टेड पोलर फॉर्म। देखिए इरेज करता हूँ इसे मैं। अब पोलर फॉर्म कन्वर्जन के बाद अभी कुछ थोड़ी सी चीज़ें और MCQ वगैरह करा देंगे इसके, और इसके बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इसके MCQ और BSCQ पे हम फोकस करेंगे। देखिए Z इज इक्वल टू 1 - साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, ठीक है। Z इज इक्वल टू 1 - साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, ये रियल पार्ट ऑफ Z है। 1 - साइन अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू कॉस अल्फा। मॉड Z इज इक्वल टू √1 - साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देन मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू √1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस
2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन अल्फा। देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2 साइन अल्फा। Then mod of z is equal to root 2 1 minus sin alpha. Then mod of z is equal to root 2 और अंडर रूट इसे हम ब्रेक कर लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन अल्फा ब्रेक हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। देन मॉड जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट 2 अंडर रूट इसे आप कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देन आर इज इक्वल टू रूट 2 रूट हट जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ये इसका क्या आ जाएगा मॉडुलस यानी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या फाइंड करना है हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। देन इट इज मॉडुलस ऑफ imaginary part is cos alpha upon 1 minus sin alpha का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ इस cos alpha को ब्रेक कर दीजिए cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ इसको भी मैंने सॉल्व किया है। ये क्या है आपका cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसे हम ये लिखते हैं। ये क्या मैं सॉल्व इसको भी है, इधर से मैं रीच करता हूँ। अब तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। देन tan थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं cos अल्फा बाई 2 कॉमन लेते हैं जिससे हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 अपन cos अल्फा बाई 2 होगा और उसे क्या कहते हैं tan अल्फा बाई 2। और इधर से भी हम cos अल्फा बाई 2 कॉमन लेते हैं देन इट इज 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा। देन tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। अब ये फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं इसको tan के में हम tan थीटा इज इक्वल टू 1 को कहते हैं tan पाई बाई 4 45 डिग्री प्लस tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस ये इंटू 1 और है ना, किसी की डिजिट के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 1 तो होता ही है। 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan अल्फा बाई 2 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
किसका फॉर्मूला है ये, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ tan a प्लस बी, tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई का। अब यहाँ पर कंडीशंस लगेंगे, ये तो ठीक है। अब इनमें क्या है, कंडीशंस होंगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं इन दोनों को इधर लिख देता हूँ और अलग अलग केसेस के लिए ये अलग अलग आएगा। देखिए r इज इक्वल टू तो था आपका √2 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, और tan थीटा आपका था मैग्नीट्यूड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई। इन्हें यहाँ लिख लीजिए क्योंकि अब इसके ऊपर आपके पास काम होगा। और z इक्वल टू था हमारा 1 माइनस कॉस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक? अब देखिए इसे मैं इरेज करता हूँ कंप्लीट को। यहाँ से आगे इसकी जो आपके पास साइन और कॉस, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब ये आपके चारों क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, केवल साइन चेंज होते हैं। किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, आपकी अल्टरनेट वैल्यू धीरे धीरे चलती जाती है। ये आपके इस तरह से ASTC आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ASTC 0 to 90 to 180 to 70 and 360। अब देखिए बेटे 0 to 2 पाई है ये, है ना। साइन और कॉस इसके बीच में लाई करते तो फर्स्ट केस अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, tan अल्फा की वैल्यू है। अब ये आपका जो है 0 to पाई बाई 2, यहाँ देखते हैं अपना क्या है, ये अल्फा बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये तो वैसे तो, लेकिन ये कितना है, अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 का मतलब हो गया 0 to पाई बाई 4 हो गया ये। यहाँ अल्फा बाई 2 हो गया किसके बीच में, 0 to पाई बाई 4 हो गया। अब 0 to पाई बाई 4 की कंडीशन में कॉस अल्फा बाई 2 ग्रेटर होता है आपका साइन अल्फा बाई 2 से। जानते हो आप कि पहले 1 से लेकर के 1/√2 है 45 वैल्यू कॉस की, और उधर 0 से 1/√2 है। तो कॉस की वैल्यू तो 0 to पाई बाई 4 ग्रेटर होती है, और साइन की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक ग्रेटर होती है, किससे, कॉस से। तो यहाँ अल्फा बाई 2 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब कॉस अल्फा बाई 2 ग्रेटर देन साइन अल्फा बाई 2। तो cos अल्फा बाई 2 ग्रेटर देन साइन अल्फा बाई 2 है, तो cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इज पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू √2 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, करेक्ट। अब आर्गुमेंट पर आ जाइए। आर्गुमेंट पे जब आओगे आप तो ये है tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 लाइन किसके बीच में कर रहा है, 0 to पाई बाई 4, यानी 0 पाई बाई 4 इसमें है नहीं, ठीक है ना। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है इसमें भी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ आपका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, बिकॉज इट इज लाई बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप चाहे इसे देखें चाहे यहाँ देखें, क्योंकि रियल पार्ट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 माइनस साइन अल्फा है ना। 0 to पाई बाई 2 इसकी लास्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये भी क्या आपका इमेजिनरी पार्ट भी क्या, पॉजिटिव। तो दोनों आपके पॉजिटिव होने के कारण ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। देन आपका ये जो बनेगा z इज इक्वल टू r √2 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, r और cos थीटा cos पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ये होगा एक केस। तो आगे बात समझ में, करेक्ट। अब हम
आगे देखते हैं। देखिए इसको इरेज करता हूँ। अब नेक्स्ट है आपका पाई बाई 2 तक हो गया, अल्फा पाई बाई 2 तक हो गया। अब अल्फा को बिलोंग करते हैं अपन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यानी जो अल्फा बाई 2 है वो लाई करेगा किसके बीच में, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, यानी आपका यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेंट हम पाई बाई 4 से और 3 पाई बाई 4 के बीच में क्या होता है, साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 ग्रेटर होता है किससे, कॉस अल्फा बाई 2 से। तो इसका मतलब जो आर है वो हो गया -√2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। और आर्गुमेंट की स्थिति क्या रहेगी, इसमें जो आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है ये क्या होगा, 1 माइनस साइन अल्फा है, 1 माइनस साइन अल्फा ग्रेटर देन 0। तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो 1 माइनस 1 तो वैल्यू होगी नहीं इसकी, ग्रेटर देन 0। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर क्या हो गया, ये 4th क्वाड्रेंट हो गया, है ना। और 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में आपका होता है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। यहाँ आपका ये पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, तो इधर हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट था ना पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो ये हो गया आपका पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, यानी ये कितना बचा आपका 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। देन थीटा आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू हो गया माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4, अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पर आपका पोलर फॉर्म आ गई आर -√2 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस आयोटा साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आई है वो किस में आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब लास्ट एंड फाइनल अपना आ गया होगा क्लियर है आपको, बार बार आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और समझ लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है, इसे हम इरेज करते हैं यहाँ से। अब इसके बाद आपका जो है लास्ट, तो 3 पाई बाई 2 तक हो गया आपका, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो अल्फा बाई 2 कहाँ हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 से पाई, 3 पाई बाई 4 से पाई, यानी 3 पाई बाई 4 से पाई का मतलब जो आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 0। और कॉस अल्फा 3 पाई बाई 4 से पाई, ये आपका कैसा रहेगा, पहले वो निकालिए इसके बाद में देखना। 3 पाई बाई 4 से पाई, यहाँ भी आपका अल्फा बाई 2 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 पर से पाई के बीच में कॉस नेगेटिव होता है ना, कॉस इज नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव। लेकिन ये देखो कॉस की वैल्यू 3 पाई बाई 4 से पाई, देखो ये होगा 0 से 1 होता है, ये 1 से 0 हो गया। अब कॉस तो चलेगा क्या 0 से 1, और साइन कैसा आएगा 1 से 0। ठीक है ना, यहाँ 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 0 से 1 की तरफ आएगा क्या, कॉस। तो यहाँ तक तो वैल्यू इसकी साइन की बढ़ी होगी, लेकिन इसके बाद कॉस ग्रेटर होगा किससे, साइन से। लेकिन ये नेगेटिव है
और ये क्या है पॉजिटिव 3π/4 से पाई तक। 1 से 0 की तरफ आने पर ये धीरे धीरे कम होगा और ये धीरे धीरे क्या होगा इंक्रीज होगा। लेकिन ये क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव रही वैल्यू बड़ी इससे रही, तो इसका मतलब ये कैसा आएगा आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी अब नेगेटिव हो जाएंगी। सो r इज इक्वल टू -√2 cos α/2 माइनस साइन α/2। ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ z वही चक्कर है कि यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इधर क्या होता है 2π तक लेस देन 0। ठीक है ना, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट ही हुआ, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होता है -α। अब यहाँ पर अपना π/4 प्लस α/2, यहाँ पर कहाँ पहुँच गए हम 3π/2 से 2π, और 3π/2 से 2π आपका क्या होता है ये क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ, और उसमें -α, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए करते 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस π/4 प्लस α/2, देन इट इज 2π माइनस π/4 माइनस α/2, 8 - 1 7 π/4 माइनस α/2, या आप इसको नेगेटिव ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अल्फा। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा r -√2 cos α/2 माइनस साइन α/2, और ये माइनस अल्फा का मतलब cos तो पॉजिटिव होता है, cos π/4 प्लस α/2, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दैट इट इज यहाँ क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये माइनस आयोटा साइन π/4 प्लस α/, और इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट होती है। अब आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया। अब इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप करके देखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। आप अधिक से अधिक वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो देख करके प्रॉब्लम शेयर करें। आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू।